रीवा से अनिल की वाणी। रीवा में अपराध देखना है तो आइए हमारे साथ विश्वविद्यालय थाने अंतर्गत पे आइए। यहाँ पे आपको अपराध और अपराधियों के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। ये व्यक्ति जो यहाँ पे है रजनीश अग्निहोत्री, इनके साथ मारपीट हुई है। 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे में ना अपराध पकड़ा है ना अपराधी। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जब से कार्यकाल संभाला है मुख्यमंत्री का, तो मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जब मैं नहीं कहता हूँ, ये संजय गांधी का पलंग बता रहा है, संजय गांधी में लेटे हुए जो व्यक्ति बता रहे हैं। क्या 24 घंटे में अपराध और अपराधी नहीं पकड़ सकते थे? इनके सिर पे इतने टाके आए हैं कि मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि यूट्यूब के कुछ नियम हैं जो नियम के विपरीत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए। जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। थाना प्रभारियों के बीच में अभी भी वो समाधान नहीं बन पा रहा है जो अपराधियों के बीच में होना चाहिए था। क्या इसी तरह से पलंग में लेटे हुआ व्यक्ति एक एक बात बताएगा आपको कि रीवा में किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। आईजी साहब ने पहाड़ 2 किया था नशे को लेके, लेकिन नशा तो नहीं रोक पाए, लेकिन इस तरह के अपराध जरूर देखने को मिल रहा है। आइए हम पूछते हैं इन्हीं से किस तरह का अपराध हुआ और किस तरह से इनको मारा गया है, जो कि मैं यूट्यूब पर कुछ चैनलों में इसलिए नहीं दिखा सकता, लेकिन इनकी बातें जरूर मुख्यमंत्री के कानों तक जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? रजनीश अग्निहोत्री। कहाँ जा रहे थे और किस तरह से आपके साथ मारपीट? मैं वहाँ से पेट्रोल डलवा के आ रहा था नीम चौराहे के पास। मैं वहाँ गुटखा लेने गया। वहाँ कुछ लोग, एक बेटू नाम का ड्राइवर है वहीं, तो उससे कुछ उसका विवाद चल रहा था। 2 लड़कों से, लड़के क्या थे, मजदूर थे, वो भी साधारण बातचीत चल रही थी उनकी। हम उतने में गए तो गुटखा लेने, तो हमने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जाना भी था। इसके बाद क्या हुआ कि वो बोला कि जो लड़के थे दोनों बोले फ़ोन करते हैं बुलाते हैं। तो चूंकि हमसे कोई लेना देना था नहीं, तो हमने कहा भाई बुला लो जिसको बुलाना हो, हमसे क्या मतलब। हम दूरी खड़े थे वहाँ पे। इतने में वो फ़ोन लगाया तो एक CG04 गाड़ी 1101 आई, उसमें 3-4 लोग बैठे थे। और बैठने के बाद वो जो है आए और सीधे जो है सर पे हमारे मार किया। जो ये टाका लगे हुए हैं, कितने टाके आए? 6 टाके आए हैं और ब्लड बहना शुरू हो गया। हम गिर गए तो हमारी आँख के पास ये काला पड़ा हुआ है। इसके बाद डंडे से वो ये पाँव में, बाएं पैर में और हाथ में उन लोगों ने मारा, मतलब बार किया। फिर हमने एक वहीं थे तो उनको हमने मैसेज कराया भाई तो हमारे रिश्तेदारों को जो है वहीं बता दो जाके कि ऐसा ऐसा है। इससे हमारा जो है वो लोग आए तो हम TI साहब के ड्राइवर भी आए थे वहाँ पे बाद में। तो वहाँ पे हमारा चाबी और चश्मा और 5500 रुपया ये सब जो है वहाँ से अब किसने ले लिया, वहाँ तो और कोई था नहीं। तो ये जानकारी आपने थाने में दिया, तो क्या अभी तक सुनवाई? कुछ सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई कल TI साहब आए थे, बोले कि ऐसा ऐसा है, FIR कल किए हैं। FIR करके बोले कि रात यहाँ TI साहब लगभग 11 साढ़े 11 बजे आए थे। तो बोले कि अब हम पहले, क्या कारण रहा होगा, किस तरह का? हमारा उनका कोई विवाद नहीं, हम पहचानते नहीं उनको। हमारा उनका आज तक कोई साबिका पड़ा ही नहीं। वो तो किसी दूसरे को मारना चाहते थे, अब वो चूंकि नहीं पहचान पाए तो हमको देख के और हमारे साथ घटना कैसे कर दिए। देखा आपने साफ तौर पे किसी और को मारने आए थे और फंस ये गए। क्या आपको लगता है कि किस तरह से अपराध रीवा में बढ़ता जा रहा है? हम इसी बारे में इन्हीं के एक रिश्तेदारों से पूछते हैं कि किस तरह से घटना के समय पे इनको अस्पताल लेके गए और फिर अस्पताल में क्या कैसी घटना रही। चलिए रिश्तेदार से बात करते हैं। जिस तरह से घटनाओं को लेके जो पड़े हुए थे, इनके ऊपर हमला हुआ था, चश्मदीद गवाह है हमारे सामने, इन्होंने अस्पताल लेके, क्या घटना थी और किस तरह से फिर इनको ले जाना पड़ा? जब मुझे जानकारी मिली तो मैं घटनास्थल पहुंचा। वहां पर ये खून से लथपथ थे, पूरे कपड़े में खून सना हुआ था। मैंने इनको उठवा करके यहाँ सीधे संजय गांधी अस्पताल ले गए। संजय गांधी अस्पताल में CMO साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है इनकी ड्रेसिंग कराते हैं, टाका लगेगा।
ड्रेसिंग और टाँका हुआ। उन्होंने कहा कि है तो गंभीर चोट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा था कि एडमिट करा दिया जाए, लेकिन यहाँ बोला गया कि नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप घर ले जाइए। मैं इनको बेहोशी हालत में ही घर ले गया। रात भर बेहोश ही रहे। सुबह इन्होंने कुछ बातें बताई कि मैं जब ये लोग मारपीट कर रहे थे तो मेरे जेब में 5500 रुपये थे, 500 के 11 नोट थे और चश्मा था और साथ में अलमारी की चाबी थी। स्कूटी की चाबी भी मेरी निकाल ले गए, वो सारा पैसा वो सब लोग निकाल ले गए। मैं सुबह जब देखा कि इनकी हालत ठीक नहीं है तो उसके बाद फिर मैं इनको सुबह लेके आया। डॉक्टर दिनेश पटेल ने देखा, उन्होंने कहा अरे इनकी तो हालत गंभीर है, चोट बहुत गहरी है, इनको एडमिट कराना ज़रूरी है। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं। क्या वो फिर पुलिस से बात करी आपने, तो क्या आश्वासन मिला किस तरह का? मैं लगातार पुलिस के संपर्क में रहा। मैं वहाँ थाने में भी गया, आवेदन दिया और उसमें इस बात का उल्लेख किया कि मेरे भाई के साथ जो मारपीट हुई है उसमें मृगेंद्र सिंह गारवार हैं और उन्होंने ही ये किया है और पैसे जो हैं और ये सब ये लोग निकाल ले गए। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तो लूट की घटना है। वहाँ पर मुझे समझाया गया कि लूट ऐसे साबित नहीं होता। तो मैंने ये भी कहा कि जब किसी की चैन स्नेचिंग होती है और सोना जब किसी का लूटा जाता है तो क्या वो चैन मिलती है? ये किसने बताया आपको कि ये लूट की घटना नहीं होती है? मुझे टीआई साहब ने कहा कि ये लूट की घटना नहीं है, लूट की घटना में साबित करना पड़ता है। तो आपने बोला नहीं कि आप ही जज और आप ही वकील बन जाइए, फिर काय की जरूरत था? मैंने ये कहा कि ये आपका काम नहीं है, ये काम तो अदालत का है। अदालत सिद्ध करेगी। चार्ज जब किसी केस का लगता है मामले में तो उस समय अदालत उसे चार्ज में एक्सेप्ट करती है या काट देती है। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपने साफ तौर पर देखा थाना प्रभारी की क्या काय प्रणाली होती है। अब अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप विश्वविद्यालय थाने में जाइए, थाना प्रभारी से मिलिए, वहीं स्पॉट में ही बता देंगे कि कहाँ क्या घटना हुई है और कहाँ को इसको बरी करना है। इन्होंने मृगेंद्र सिंह का नाम लिया है जिन्होंने इनके साथ मारपीट की है, लेकिन वहीं पे थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा का एक बयान बहुत अच्छा आता है कि कोई लूट नहीं होती और लूट होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जब अदालत में जाएगा जब मुकदमा, तब पता चलता है कि लूट हुई या नहीं हुई है गवाह से। ये तो इन्होंने फाइनल बता दिया हितेंद्र शर्मा ने कि लूट की कोई घटना नहीं है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर जब आप सामने पहुँचे वहाँ पे, फिर उनका क्या रवैया रहा? कल वो रात को आए थे यहाँ और लगातार मेरी जब बात हुई उनसे, मैंने कहा कि इसमें सर जो है पैसे तो मेरे भाई के लूट ले गए, ये कॉन्सेंस में नहीं थे। कल भी इनसे जब पूछा गया, इनका बयान ले रहे थे, तो इन्होंने बताया कि मेरा पैसा ये सब गिर गया। इनको ये मेरे से उस दिन जब थोड़ा सा होश आया था तो ये बताए थे कि मेरा पैसा गायब हो चुका है। इन्होंने किसी का नाम भी बताया था वहाँ पे? ये इन्होंने बताया कि मृगेंद्र सिंह गहरवार आए थे, उनके साथ जो लोग थे वो थे। मृगेंद्र सिंह कौन है, कोई पहचानते हैं? मृगेंद्र सिंह गहरवार जिला पंचायत में आउटसोर्स कर्मचारी है, आदतन अपराधी है, गुंडा प्रवृत्ति का है और उसके परिवार के लोग भी गुंडे प्रवृत्ति के हैं। तो नामजद रिपोर्ट डाली आपने क्या है उनके? हाँ, मैंने नामजद रिपोर्ट किया है, हरेंद्र सिंह के नाम लिखा है। जो गाड़ी प्रयोग की गई है सफारी, उसके नंबर सहित मैंने बताया है। वो गाड़ी ऐसी बताई जाती है किसी एसडीएम की है, उस गाड़ी का उपयोग किया गया। एक उनके कोई रिश्तेदार है टीआई बघेल, वो छत्तीसगढ़ में है, वो लगातार टीआई से सिफारिश कर रहे थे कि इसका मृगेंद्र सिंह का नाम काटा जाए। तो क्यों, कैसा क्या है कि मतलब इनकी क्या दुश्मनी रही होगी इनकी और इस तरह से? इनकी तो कोई दुश्मनी ऐसी नहीं थी। जो जिसको ये बचाने गए थे वो परिचित था, वो चालक था, तो उसको बचाने के चक्कर में वो लोग उसको छोड़ करके इनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। हम कहेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कि इसमें दिखाएं कि इसमें मैं हितेंद्र शर्मा को फ़ोन लगा रहा हूं, तो क्या ये फ़ोन उठाते हैं या फिर इस घटना के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, क्योंकि ये फ़ोन उठता नहीं है। जब भी लगाने जाते हैं तो जो फ़ोन उठता नहीं है। देखते हैं कि इसमें क्या फ़ोन उठ के क्या बताते हैं, क्योंकि इन्होंने तो साफ बोला है कि घटना तो इस तरह की नहीं हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरे कॉल पर व्यस्त है। अभी ये दूसरे कॉल में व्यस्त है, क्योंकि ये अभी नहीं उठाएंगे और ना ही इस तरह की जानकारी देंगे। हम आप लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग सचेत रहें, हमेशा सामने रहें और
बड़े अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी दे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चलता है तो सिर्फ महात्मा गांधी के वो नोट महात्मा गांधी ने कहा था, जब हम मरेंगे तब भी मुझे याद करोगे और जब जिंदा रहूँगा तब भी याद करूँगा। आज जेब में याद करते थे, कभी हम दिल में याद करते थे महात्मा गांधी में। ये थाना प्रभारी सिर्फ जेब के गांधी जी को याद करते हैं। ऐसी ही घटनाओं के हम रूबरू करवाते रहेंगे सिर्फ अनिल वाड़ी में। अब दीजिए इजाज़त।